चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब ठेकेदार, मतलब ठगता है, ठीक है ना। बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। वो ठेकेदार जो है, ठीक है, बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है, कहीं पे पार्क में फिसलन पट्टी मतलब फिसलने वाला, बच्चों को फिसलने वाला 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है, मतलब बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग फिसलन पट्टी तैयार करते हैं। ये है फिसलन पट्टी और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, एकदम ऊंचा होता है ना, ऐसे करके उसके बाद स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कितना है 1.5 पक्का वाला है ना। ये 5 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर का ऊंचाई कितना होगा 1.5 मीटर, मतलब 1.5। और ये फिसल ये देख सकते हैं कि ये जो लगाई हुई फिसल पट्टी कहीं ना कहीं आसमान में लगाई होगी, कहीं पे जमीन में, तो जमीन तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जमीन बना दिए। अब क्या करेगी, ठीक है, कि वो फिसलने के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पट्टी देगी ताकि बच्चा यहाँ पे चढ़कर क्या करेंगे फिसल सके, ठीक है। सबसे पहले कौन जाएगी, पूजी। का तू जवान हो गया का बच्चे हैं तुरे जवान थी शादी ना हो रहा था। हाँ हालांकि ठीक है, तुम्हारा दाढ़ी मसा गया मतलब मस्त बन रहा है। चल देखो, तो ये तैयार हो गया, ठीक है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ ये भूमि के साथ है ना, कितना डिग्री में बना रहा है कोण, 3 डिग्री का कोण बना रहा है पर झुकाओ, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, ठीक है, ये है कम उम्र के लिए, ठीक है, क्या है कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए, ठीक है। ये वाला फिसल पट्टी पहला जो बनाए कम उम्र के लिए, और अगला जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो अधिक उम्र के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये शिखर बनाना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा खंबा, ठीक है, और कहां पे जमीन में, और फिसल पट्टी कुछ इसी तरह से बनेगा, है ना। अब इसकी लंबाई देखते हैं कि खंबे की लंबाई यहाँ पे कितना है ये, तो 3 मीटर है ना। लिखा हुआ है कि वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री बनाती है 60 डिग्री बनाती है, और ये कितना है 3 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। असल में है हाँ। और ये अधिक उम्र के लिए है, ठीक है, किसके लिए, अधिक उम्र के लिए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, जो फिसल पट्टी लगाया गया है प्रत्येक स्थिति में, ये स्थिति में भी और ये स्थिति में भी हम लोगों को फिसल पट्टी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं A B C और यहाँ पे P Q और R। तो हम लोगों को, ठीक है, प्रत्येक फिसल पट्टी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। फिसल पट्टी कौन है, AC। फिसल पट्टी कौन सा है, P Q P R है ना, हाँ P R है। कंसंट्रेशन गया पीआर पे, क्या बात है, कुछ है का है। तो सबसे पहले हम लोग कम उम्र के लिए निकालते हैं, ठीक है ना, कम उम्र वाला। इसके लिए जो त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बी जो है वो कितना है 1.5 मीटर, थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या है AC। तो AC बराबर क्वेश्चन। अब देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन किसमें है, एक P और एक H, ठीक है। ये H है, ये तुम्हारा P है, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो P और H किसमें आता है साइन थीटा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे साइन थीटा बराबर P बटा H, और P किसको लिखते हैं वहां पे, तो AB और H कौन है, तो AC। अब साइन और थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर AB, तो AB का मान कितना है 1.5, और AC हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान 1/2, 1.5 का 1.5 रख देते हैं, AC का AC रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा AC, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 दूना 3 है ना, सीधे सीधे 1.5 दूना कितना हो गया 3 से गुना करके देख सकते हैं, इतनी आएगा, ठीक है। 1.5 दूना 3 मीटर, तो AC का मान जो हो गया वो 3 मीटर है, ठीक है।
अब अगला हम लोग क्या करते हैं, अधिक उम्र के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो अधिक उम्र, तो इसके लिए त्रिभुज क्या चाहिए, पी क्यू आर में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू वो कितना है 3 मीटर है। यहाँ का जो थीटा है वो कितना 60 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को निकालना है पी आर क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं कि ये हमारा पी है, ये एच है, तो पी एच मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। और पी का जो मान है वो तुम्हारा क्या है पी क्यू, और यहाँ पे एच का जो मान है वो क्या है पी आर। अब साइन 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद पी क्यू का मान कितना है 3 है, और पी आर का मान तो हमको पता नहीं है। 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, √3 बटा 2, ठीक है ना। और 3 और पी आर, बस नहीं है ना पी आर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इनटू √3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, अभी नहीं करते इसको, रहने देते हैं 3 दूना 2 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और पी आर का पी आर रहने देते हैं, और 3 गुना 2, अरे गुना हो जाएगा तो भागा में, ये आधा है और ये पूरा है, तो आधा में पूरा कट जाएगा, 3 में क्या बचेगा, आधा बचेगा ना, ठीक है। इसलिए पी आर जो होगा, थोड़ा सा देखिए आंसर होगा, पी आर का जो मान है वो कितना है 2√3 है, तो एक आंसर आ गया ये, और एक आंसर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, ये आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चलिए अपना काम शुरू कर दीजिए आप लोग।